बाबर आजम की हालिया जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और मोहम्मद रिजवान के साथ जो बिग बैश में हुआ वो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स के लिए स्पेशली बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के लिए जो बिग बैश था वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। बाबर आजम जो उनकी परफॉर्मेंस थी, अगर फेयर एनालिसिस किए जाए, अगर फेयर सिलेक्शन कमेटी हो तो मैं समझता हूँ कि उनकी T20 क्रिकेट में शायद जगह नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ब्लॉग में आज हम बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। बाबर आजम की हालिया जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम का जो कैलिबर है और बाबर आजम जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं, टेक्निकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। उनकी परफॉर्मेंस को लेके इस वक्त बिग बैश में भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत चर्चा हो रही है। और मोहम्मद रिजवान के साथ जो बिग बैश में हुआ वो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बाइस शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान का जो कप्तान रहा हो, पाकिस्तान T20 के लिए उन्होंने बहुत परफॉर्म किया हो, टेस्ट क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया हो, PSL में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हो, लेकिन इस तरह उसको ग्राउंड से बाहर बुलाना बैटिंग करते हुए ये मेरे लिए बड़ा एक अजूबा था और शॉकिंग था मेरे लिए कि रिजवान जैसे प्लेयर को इस दफ़ा इस अंदाज से ट्रीट किया गया है। और फिर अगर बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम टोटल बिग बैश में 11 मैचेस खेले हैं, 202 रन सिर्फ उन्होंने बनाए हैं, 22 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए हैं और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो है सिर्फ 103। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली बाबर आजम के लिए, शाहीन शाह अफरीदी के लिए और मोहम्मद रिजवान के लिए जो बिग बैश था, जो इस दफ़ा का बिग बैश था, वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मार्क वॉन ने अभी कल ही एक स्टेटमेंट दी कि सिडनी सिक्सर्स को अगर जीतना है और अगर उन्होंने ये मैच जीतने हैं जो बाकी उनका मैच रहता है तो उनको बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। भाई बाबर आजम कोई छोटा प्लेयर तो नहीं है। बाबर आजम से अगर परफॉर्म नहीं हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, नो डाउट कि टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, लेकिन क्या ये बात अब जो चहमगोइयाँ हो रही हैं इस बात के ऊपर कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो इसके लिए बाबर आजम को सोचना पड़ेगा। पहले बात की जाती थी जब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया जाता था तो स्ट्राइक रेट की बात की जाती थी कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर करेंगे। जो हमारे पाकिस्तान टीम के कोच हैं माइक, उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम ने टीम में जगह बनानी है तो उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। जबकि 11 मैचेस वो खेले हैं बिग बैश के और 103 की उनकी स्ट्राइक रेट है, जो कि जाहिर है वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह माइक ने कहा था कि इनको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, तो वो स्ट्राइक रेट तो बल्कि पहले 28, 128, 129 थी, अब नीचे आगे स्ट्राइक रेट बिग बैश में 103 की हो गई। लेकिन आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर, जो जाहिर है कोई भी क्रिकेट हो उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, माजी में बहुत परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन हमेशा बात होती है कि करंट किसी भी प्लेयर की जो फॉर्म है वो कैसी चल रही है। क्योंकि अभी हम देखें कि जो हालिया सीज़न की हम बात करते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान 3 T20 मैचेस खेलने के लिए और उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप खेलना है श्रीलंका के वेन्यूज़ पे। तो अब अगर बाबर आजम को जिस तरह अगर टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है तो जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, आपको पता है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक किस्म का वावेला होता है, शोर मचाया जाता है कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया। अब ये एक हमारे पास जो बिग बैश की जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, हमने देखी है कि बाबर आजम ने बिग बैश में सिर्फ 103 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स बनाए हैं और आप देखें कि हाईएस्ट रन जो हैं उनके 11 मैचेस में सिर्फ 58 है। तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि सलमान अली आगा, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा है, हमने आखिरी मैच में देखा श्रीलंका के ख़िलाफ़ कि वो मोर देन 2 मेरा ख्याल 12 या 13 बॉलों पे उन्होंने 45 रन कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, क्या उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं उनके क्राइटेरिया के ऊपर बाबर आजम के? बाबर आजम जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने बिग बैश में परफॉर्म किया, अगर फेयर एनालिसिस किए जाएँ, अगर फेयर सिलेक्शन कमेटी हो तो मैं समझता हूँ कि उनकी T20 क्रिकेट में शायद जगह नहीं बनती। लेकिन दूसरी तरफ जो बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो रवैया अपनाया गया इस दफ़ा, वो हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी वो बड़ा दुख भरा लम्हा था जब एक लम्हे में हमें ऐसा लगा कि रिजवान को रिटायर्ड कर दिया। बाबर आजम के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। तो नेक्स्ट टाइम मैं समझता हूँ जबकि शाहीन शाह अफरीदी जब खेल रहे हैं
2 या 3 मैचेस खेले और वो अनफिट हो गया और एक मैच के अंदर उनको बॉलिंग से रोक दिया गया। सो बिग बैश का जो सीज़न गया है स्पेशली हमारे इन 3 प्लेयर्स के लिए तो बहुत बुरा गया है। लेकिन अब फ्यूचर में हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए कि जो बिग बैश लीग है क्या वो हमें खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हारिस रऊफ़ की, शादाब खान की, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। सो फ़र्क आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस का। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सीज़न या जो आने वाला सीज़न है बिग बैश रिजवान को, बाबर को या शायद शाहीन शाह अफरीदी को शायद इनको साइन ना करे, लेकिन बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को अगर उन्होंने अपनी 20 ओवर की क्रिकेट को कंटिन्यू रखना है तो उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप एशियन विकेटों के ऊपर रन्स कर देते हैं। सो लग तो यही रहा था कि जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो उनका बेसिकली हमारी सिलेक्शन कमेटी का ये माइंड होगा कि वो बिग बैश दुनिया की बड़ी लीग खेल रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, रन्स करेंगे, तो उसका जो एडवांटेज है वो हमें मिलेगा। वर्ल्ड कप में श्रीलंका में हमने मैचेस खेलने तो वहाँ पे हमें एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सिलेक्शन के लिए अभी कमेटी बैठेगी, अभी टीम अनाउंस नहीं हुई, लेकिन टीम में वही होगा जिसने परफॉर्म किया होगा या जो परफॉर्म करेगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।